बोले जहां भी यज्ञ होगा, ध्यान से सुनना। तो यज्ञ में 3 परिधियां होती हैं, ऊपर की श्वेत, बीच की लाल और नीचे की काली। तो ये सब हमारे विद्वान आचार्य बैठे हैं। यज्ञ की जो श्वेत परिधि होती है वो ब्रह्मा की होती है, लाल परिधि नारायण की होती है और काली परिधि रुद्र की होती है। अब एक बात का और ध्यान से सुनना, जब भी हम यज्ञ करते हैं, मंत्र किसी देवता का हो, पर आखिरी में क्या लगेगा? स्वाहा। चाहे मृत्युंजय की आहुति डले, चाहे नवारण की, चाहे द्वादश की, चाहे पंचाक्षर की, चाहे षडाक्षर की, या कोई भी वेद की ऋचा पुराण के शास्त्र के मंत्र पढ़े जाएं, पर आखिरी में कहेंगे स्वाहा स्वाहा स्वाहा। जो कहा है स्वाहा, ये अग्नि नारायण की पत्नी का नाम है स्वाहा। ध्यान से सुनना, अग्नि नारायण को एक कार्य मिला है, देवताओं को, ऋषियों को और पितरों को भोजन कराने का। अग्नि पुराण पढ़ना, अग्नि की 7 तो हैं जिह्वाएं, और अग्नि की आंखों पर 7 हाथ के पलक डले हैं, और सन्यासी के गुरु होने का अग्नि को सौभाग्य है। महाराज जी विराजे हैं। जगत का गुरु है ब्राह्मण, ध्यान से सुनना, ब्राह्मण का गुरु है सन्यासी। ब्राह्मण का गुरु कौन है? सन्यासी। और सन्यासी का गुरु कौन है? अग्नि। अगर महात्मा के आश्रम में धूना नहीं है, चमटा नहीं लगा है, समझ लेना कि नकली है, कोई कालनेमी है। अगर धूना नहीं है उसके आश्रम में तो नकली है, क्योंकि बिना धूना के बिना उसके महात्मा रह ही नहीं सकता, वो गुरु है उसका। अग्नि की आंखों पर 7 हाथ के पलक पड़े हैं, अग्नि को दिखता नहीं है। इनकी 3 पत्नियां हैं। जब स्वाहा जाके कहती है स्वाहा, अग्नि मुंह खोल देते हैं, और जो भी हप अग्नि के मुंह में स्वाहा कह के डाला जाता है वो पहुंच जाता है देवताओं के खाते में। और 13वीं का जो पिंडदान होता है उसमें स्वाहा नहीं बोला जाता, उसमें बोला जाता है स्वधा। मात्रेभ्यो सुधा, परमात्रेभ्यो सुधा, पितरेभ्यो सुधा। वहां स्वाहा का उच्चारण नहीं होगा 13वीं के और पितरों के हवन में। मतलब जब स्वधा जाके कहती है कि मैं आ गई स्वधा, तो अग्नि जो साकल्य लेते हैं वो हमारे पितरों को भेज देते हैं। और जब जो संध्या पूजन के बाद हम लोग जल छोड़ते हैं, उसमें ना तो स्वाहा कहते हैं ना स्वधा कहते हैं, वहां कहते प्रियंता नमम। तो प्रियंता नमम कह के जो जल अग्नि में छोड़ा जाए, धरती पे छोड़ा जाए, वो सप्तऋषियों को भेजा जाता है, वो सप्तऋषियों को दिया जाता है। तो यज्ञ की जो 3 परिधि है, यज्ञ की जो 3 परिधि है, श्वेत कलर की है ब्रह्मा, रक्त वर्ण है नारायण, और काले हैं भगवान शंकर। तो हम लोग जब आहुति डालते हैं, एक बात और ध्यान से सुन लेना, जब भी आप लोग हवन करो, कभी भी हमारा हाथ ऐसा नहीं होना चाहिए आहुति डालने के लिए। कई बार हमने देखो आजकल तो आदमों ने तमाशो मचा दो, हम देखते रहते को हवन भी करे सो मुट्ठी भर भर फेंक रहे।
ये विधान नहीं है, शास्त्रों की मर्यादा नहीं है। हमने कई जगह देखे आदमी को मुट्ठी साकल भरे धरे खोबा भर भर लगे हैं। अगर आहुति में हाथ ऐसा हो गया एक बार तो वो पाप गौदान करने के बाद छूटता है। गौदान का दोष लगता है अगर हाथ ऐसा हो गया हवन में, तो हवन में हाथ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इस हाथ से दी जाती है भीख। ऐसे हाथ से क्या दोगे? भीख। और ऐसे हाथ से किया जाता है दान। कभी भी ये भी ध्यान से सुन लो आप लोग, साधु को, गुरु को, संत को, मान्य को, जो हमारे मानदान हैं, उनको कभी भी तिलक लगा के कुछ राशि दो तो सीधे हाथ से दो। कई बार आदमी ऐसे ऐसे पैसा बोड़ा दे जी लो, ये भीख है, ये दान नहीं है। दान ऐसे दिया जाता है। अब भीख ऐसे दी जाती है। तो जब हम हवन करते हैं, बात ये समझ लो जो हम आपको बताना चाहते हैं आज की कथा में, जब ऐसी आहुति उठाओ और जो हम हवन में छोड़ते ना जिस भी देवता के नाम से, तो जितनी आहुति यज्ञ में गिर गई वो तो हो गई उस देवता की, पर जितनी सफेद परिधि पे गिर गई वह हो गई ब्रह्मा की। जितनी लाल परिधि पे गिर गई वह हो गई विष्णु की, और जितनी काली परिधि पे गिर गई वो हो गई शंकर की। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि जब हवन होगा तो हम तीनों का हिस्सा तो है ही यज्ञ में, और बोले जो फिर वेदी के चारों ही तरफ साकल गिरजे है, वो कहा तुम्हारे भूत बलितों। शंकर जी बोले ठीक है। भूत पलितों से बोले कि सुनो रे, जहां यज्ञ होए सो जाके खाए आएंगे वो साकल। भूत बोले जो भी ठीक रहो, अगर हम आदमी बुलाओ चाहे तो यज्ञ करा तो ही खाओ, हम ही को भगावे तो वो यज्ञ करा रहो, और तुम कह रहे फिर उतने चले जा। और बोले सुनो, यज्ञ में चौकी लगत है हनुमान जी की ड्यूटी, हनुमान जी घेरऊ फिरत यज्ञशाला के। सो भूत बोले सुनो, उते हम जा नहीं सकत। बोले काय? बोले उनके तो हमारे नाव संधरात के भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो बोले फिर क्या करें? भूत बोले अब तुम ही करो कछु उपाय। भगवान शंकर ने कहा तो सुन लो, बहुत ध्यान से सुन लो हमारी जवाब जो हम बता रहे हैं। कभी तुम्हारे घर में यज्ञ होवे, हवन होवे, रोज का हवन नहीं, रोज तो अब सब करत है, आप किसी अनुष्ठान के तहत इन आचार्यों को बुला के यज्ञ करा रहे हो, और हमारे हिसाब से तो साल में एक बार करा ही लेंगे, हल्को सो करा लेंगे चाहे ना। हमने कल कही थी कहूँ ये सो ने निकारो, विक्स की डब्बी खबर है कल की, कहूँ ये सो ने निकारो तो भगवान ये सो निकार दे दबा के। खबर रहा कौन नस दबा देवे, फिर कौन बता दे कि मृत्युंजय करवा सो फिर ये सो फेंक जो साकल। तुम तो बस जो ही ध्यान राखियो कि अगर ये सो नहीं हो रहा हो तो ये सो हो जाए, सो फक से जा जात बाहर। तो घर में कभी यज्ञ होवे, अनुष्ठान होवे, तो एक रात के लिए वो जगह वैसी की वैसी छोड़ देना। साकल जो तुम पूर्णाहुति करके आओ जगह में से एक रात वैसे ही डली रहने दो, क्योंकि रात में भगवान शंकर अपने परिवार का हिस्सा लेने आते हैं उस घर में। दूसरे दिन उस घर की जगह की सफाई भाव चाहिए। श्वेत आदमी ने हवन भाव तुरंत बाहरा फेरो, पोछा लगाओ और फिर ही हो गए। वो जगह 24 घंटे तक मैं रात भर के लाने वैसी की वैसी छोड़ दो, वहां से कुछ मत उठाओ, जैसा है वैसा रहने दो। भगवान शिव आएंगे, अपने परिवार का हिस्सा लेकर के चले जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
रुद्र को बनाया। फिर ब्रह्मा जी ने चौथी रचना करी, हृदय से धर्म, पीठ से अधर्म, वीणा पाणी से सरस्वती, सप्तऋषि, पर कोई सृष्टि बढ़ावे तैयार नहीं। तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के दो हिस्सा करे, आधे से नारी, आधे से पुरुष। इनको नाव पड़ गो मनु और शत्रुपा। इनके 3 बिटियां भाई, देवहूति, आकुति, प्रसूति। 2 लड़का भाई, उत्तानपाद, प्रियव्रत। प्रियव्रत जंगल चले गए, उत्तानपाद के 2 ब्याह भाई, सुरुचि और सुमति। इनके 2 लड़का भाई, उत्तम और ध्रुव। ध्रुव के 2 ब्याह भाई, पत्नियों के नाम हतेला और भृमी। इनके 2 लड़का भाई, उत्कल और वत्सल। इनके वंश में अंग, अंग से बेन, बेन के शरीर मथे से बने पृथु, जिनके नाम से जब पृथ्वी बन गई। फिर उनके भाई विजिताश्वर, ऐसो मनु को वंश बढ़ो। प्रसूति और दक्ष के ते भगवती सती को जन्म भाव। आकुति रुचि प्रजापति के भगवान यज्ञ को जन्म भाव। और देवहूति और करदम के महात्मा साक्षात भगवान श्री कपिल देव बन के प्रकट भाई। 1600 श्लोकों में श्रीमद् भागवत में सांख्य शास्त्र का वर्णन है। मां बेटे का बड़ा प्यारा संवाद है। और को पूरा निष्कर्ष जो है देवहूति ने भगवान कपिल से कही। पहलो ऐसो सत्संग भाव कि लड़का बैठ गया व्यास गद्दी पे और मताई बैठ गई सामने हाथ जोड़ के और बोली, प्रभु तुम हो तो मेरे पुत्र, पर तुम साक्षात नारायण हो। तो मैं तुझसे पुत्र के नाते एक बात पूछती हूं, क्योंकि तू ज्ञानी है और परमात्मा तो है ही। दुनिया में नारी को 3 चीजें मिल जाएं तो उस नारी को अपना जीवन सफल समझ लेना चाहिए। 3 चीजें कौन? बचपन में अच्छे पिता की पुत्री बन जाए। बताओ क्या कमी रह जाए अगर बाप अच्छो हो तो। जवानी में अच्छे पति की पत्नी बन जाए, क्या कमी रह जाए। और बुढ़ापे में अच्छी संतान की मां बन जाए। अब बताओ क्या कमी रह गई नारी के जीवन में। पिता अच्छा मिल जाए, पति अच्छा मिल जाए और संतान अच्छी मिल जाए। तो माता देवहूति कह रही, बेटा हमें 3 ही मिले। मनु जैसो बाप, जहां से मनुष्य ही बनो। अब कितना अच्छो बाप चाहे। पति करदम जैसा संत, और साक्षात भगवान हमारे लड़का। फिर भी हमारे मन में शांति नहीं है। भगवान बोले संत की शरण में चली जाओ, शांति मिल जाए। कहां मिले हैं? भगवान बोले बस इतना ही दिक्कत है, संत का मिलना कठिन और मिल जाओ तो पहचानना उससे ज्यादा कठिन। हम 2 उदाहरण दे रहे हैं कि संत कैसे होते हैं। उदाहरण तो बहुत हैं। एक नाव में एक बाबा जी बैठे, उनमें 4-6 लड़का बैठ गए। अब महात्माओं को का मौका मिलो, उनने माला करी। बाबा जी ने सोची ये तरफ से वो तरफ 20 मिनट लगाई हैं, काहे को 20 मिनट खराब करो। श्वास श्वास में नाम जब श्वास ने खा ली जाए और ना जाने या श्वास को आवन कब रुक जाए। तो महात्मा माला करने लगे। वे लड़का कबू बाबा जी की दाढ़ी खींच दे, कबू अचला तान दे, अचला वस्त्र, कबू जटा खींच दे। अब महात्मा तो अपने आनंद में भजन कर रहे। बहुत देर हो गई, भगवान से संत को अपराध नहीं देखोगा। संत के ध्यान में आ गए, बोले महात्मा बहुत देर हो गई, तुम कहो तो नाव पलटा दें, तुम्हें बचावे की हमारी गारंटी है। महात्मा ने ध्यान में हाथ जोड़े, बोले प्रभु कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। जब तुम सब कुछ करवे में समर्थ हो तो नाव पलटावे की जरूरत का है। भगवान बोले फिर, बोले लड़कों की मती पलटा दे के हमें परेशान नहीं करे।
नाव पलटाने की क्या आवश्यकता है, इन बच्चों की मति पलटा दो। तो अपकार के बदले जो उपकार करे वो संत है। एक नदी के किनारे एक महात्मा जी बैठे माला कर रहे, एक बिच्छू बेता रहो। महात्मा जी ने हाथ डालो, बिच्छू को ले लो, उन्हें काट खाओ। बाबा जी ने तरफ फेंक दो, वो नंगत नंगत रे ऊपर जाकर फिर धार में गिर पड़ो। बाबा जी ने फिर हाथ डालो, ने फिर डंक दो, बाबा जी ने फिर फेंको, ऐसे 3 बेर भाव। बगल में एक आदमी बैठो तो बोले हमने तुम जैसे मूर्ख नहीं देखो, वो बिच्छू ने तुम्हें 3 बार काटो, तुमने 3 ही बेर बचाओ। महात्मा बोले वो बिच्छू को काम है काटबो, जब वो अपनों कर्म नहीं छोड़ रहा हो तो हमारा काम है बचावो। हम अपनों कर्म कैसे छोड़ दें का हम बिच्छू से गाय गुजरे हैं। ये संतों का स्वभाव है। एक राजा हुए, देखो संत जरूरी नहीं है कि जटा रखाए होए, दाढ़ी रखाए होए, वो पेंट शर्ट भी पहने रह सका। हाँ, वो गृहस्थ में भी है, वो तुमोरा में भी बैठो। जरूरी थोड़ी है कि जिन्हें लाल पीले हरी रेंजी हम गाई उन्ना पहन लाए कपड़ा सुसंत होगा। ऐसे तो कालने में आओ तो रावड़ा आओ तो अकेले कपड़ा पहरे से कोई संत नहीं होए, ने राख लपेटे से कोई संत होए। संत माने वृत्ति, संत माने स्वभाव। अगर स्वभाव बदल गओ तो तुम्हें भेष बदलवे की आवश्यकता ही नहीं है। भेष बदल गओ, स्वभाव जाएंगे तई रहो का मतलब नहीं। भेष के साथ साथ तुम्हारा भाव बदल जाए तो तुम संत हो, और भाव नहीं बदला तो तुम खाली बाहर से रंगे हो, अब भीतर कछु असर ने कहा। एक राजा थे बादशाह अकबर के समय के। एक बार देखो संत क्या होते हैं। एक तो संत के मुंह से भगवान का नाम निकले। कई बार आदमी कहते कई बे बाबा जी बहुत सत्य हैं, बोले काय, बोले वे गारी देते। अरे राम राम राम। जब बाबा जी हरे आश्रम में गारी दे हैं तो सीताराम का कलारी पे कर है दारू घोर। हमें इतनी भर बता दे। संत के मुंह से जब भी निकले तो अच्छी बात निकले, सत्संग की बात निकले, गाली की बात न निकले। और गाली तो आप लोग भी मत दिया करो, गाली अच्छी चीज थोड़ी है। गाली तुम्हारे कुल खानदान की औकात बता देती है कि तुम किस परिवार में रहे हो, कैसे लोगों ने तुम्हें पाला है, तुम्हारे माँ बाप का चरित्र क्या रहा है। इसलिए कम से कम अपनी मत देखना, तो गाली देने के पहले ये सोचना कि हम गाली देंगे तो लोग हमारे माँ बाप के बारे में क्या सोचेंगे, कि कैसी औलाद को जन्म दिया और वो कैसे रहे होंगे। इसलिए बोलने के पहले 1000 बार सोचना। तो एक बार बादशाह ने दरबार में कह दिया कि कल हमारा त्योहार है और कोई भी हिंदू माथे पर तिलक लगा के नहीं आएगा। कछु ने तो तई पहुंच लाओ कि कल की तो ठीक आ जाए मिटाएंगे। कल को जब दरबार लगा, राजा साहब जाने लगे तो पहले थोड़ी सी टिपकी लगाती थी बिंदी। आज अपने सेवक से बोले कि अच्छो मुझको तो घोरवार चंदन, बोले काय, बोले ते ऐसे तक। बोले बादशाह ने कही है कि तिलक लगा के आओगे तो गर्दन कट जाएगी। राजा बोले कि जब गर्दन कटने ही है तो फिर इतनी सी बिंदी में काय कटे, अच्छो माथो पुत कहीं कटे। तो लगे कि गर्दन कटी। दरबार में गए, बादशाह ने कहा क्यों, मैंने तुमसे कहा था कि कल कोई तिलक लगा के नहीं आएगा, इसकी गर्दन काट लो। जैसा ही एक सिपाही दौड़ो, राजा ने तलवार पकड़ी। बोले सुनो छत्री राजा आए, 150 तो उतार हैं जिगत में, और 10-20 कट है हमारी मूल कटवे के बाद। अब जे में दम हो सो हाथ लगाओ। और जब राजा की ताकत देखी तो और भी राजा थे, उनको भी दम बन गई। 50 ने तलवार खींची,
बादशाह तो बहुत दिमागदार है, तो उन्हें सोची को इनने बगावत कर दी तो हम हवाई मार जाए। तो तुरंत ताली बजाने लगो। कहले काय? कहले कि हम तो तुम्हारों की परीक्षा ले रहे थे कि धर्म के प्रति तुम्हारी श्रद्धा कितनी है। तुरंत पलटी खा खाओ वो कहना अब हमको चलाया अब भाई। उन राजा ने एक सेवक लगाया, 3-3 घंटा की ड्यूटी रहती उनके संग, 24 घंटा एक आदमी की। हर 10 मिनट पे खुंजा कहने परती कि बड़ी देर भई श्री राम कहो। कैसे राजा राजकाज के काम करें, लिखत लिखत कछु भी हिसाब करत, जो बगल वारों कह देवे बड़ी देर भई श्री राम कहो, सुबह माए धर देवे काम और कहे श्री राम जय जय राम। इतने में कुछ आगो राजा साहब जो काम है सुबह करने लगे। फिर 10 मिनट भाई वो आदमी उतने ही लगो वो करो बड़ी देर भाई श्री राम कहो, सुबह सब फेंक फाक में फिर सीताराम करने लगे। अब स्वभाव देखो संत का, जो हम आपको बात बताना चाहते हैं। अब को न भगियो खिसकवे को मौका लग गया है। पूरे 4 मिनट बाद हम भगवान को भजन जन्म करा रहे हैं। आज चौथा दिन है, तो देवता भी शरीर बदल बदल के आउ थे आज ते, और ना जाने किस रूप में देवता बैठे हुए हैं। और अपन 3 घंटा से तई बैठे, वो वरदान की घड़ी आई और घरे भग चले। ब्याह को 12 वर्ष, चौक को 6 महीना नहीं मान रहे हैं। तो 5-7 मिनट की बात है। अब फिर भैया जावे वारे को रोक नहीं पाओ, ये की आ गई नहीं, मतलब घर की याद आ गई, उल्टे सीधे न सोचो। तुम्हारा कछु भी सोच ले हमारी बात है भाई। बताओ अच्छा जे हूं घर की याद आ गई वो जे है कि नहीं? जावे वाए हो को रोक पाओ आज तक? अब बीच में ऐसे न जाओ चज्जे फिर गांव में चर्चा हो कि यार अब समय ने हथौर भी चले गए। भगवान करे समय से सब जाएं, पर अब जे की आ गई हो सो पे हमारा बस नहीं है। घर की याद 5-7 मिनट और बैठो, बाकी अब तुम्हारों की इच्छा है। अंतिम बात आज की, और फिर जन्म की तरफ हम चल रहे हैं। राजा बैठे थे बेई राजा बगीचा में, मंत्रिमंडल की बैठक चल रही थी। एक 3-4 दिन को भिखारी भूखो उते हो न करो, वो कछु न मिलो खावे। तो राजा की बाउंड्री के तब बेरी लगी थी, जे बड़े बेर, उन्हें एक उठाओ पत्थरा और दाव फेंका को, अरे वो पत्थरा बेरी नाक के और राजा के ललाट में घलो। यही को कहते हैं वही साल मुड़ मुड़वाई और वही साल ओरे गिर गए। वो तो पहले ही भूखो मर रहा हो तो, और पत्थरा घलो राजा में। मंत्री ने कहा जाओ देखो किसने पत्थर मारा। बेचारे 2-3 दिन के भूखे लस्त पस्त आदमी को पकड़ के ले गए, उन्हें पत्थर मारा। अब वो बोलो साहब हमने पत्थर नहीं मारो, हमारी किस्मत ने पत्थरा मारो है हमें आज। 3 दिन के भूखे पत्थरा घलो राजा में। मंत्री ने कहा से 25 कोड़े लगाओ। राजा बोलो रुक जाओ मंत्री, पहले हमें ऐसे बात करने हैं। बात करी, क्यों भाई हमारी तुम्हारी कोई बुराई है? कहने को राजा साहब हमारी औकात है, हम लग रहे हैं ऐसे कि तुमसे लड़ सकत, हम तो 3 दिन से भूखे फिर रहे। बोले फिर ये पत्थर? बोले साहब हमने तो बेरी घुमारो तो उचट के तुम में घलो। क्यों? बोले 3 दिन के भूखे हैं। मंत्री ने कहा मारो 25 कोड़ा। राजा बोलो मंत्री एक बात बताओ पहले, अगर वो पत्थर बेरी के पेड़ में लगता तो क्या होता? बोलो में से 2-3 बेर गिरते जो खा ले तो की भूख मिट जाती। तो राजा बोलो का हम बेरी से गए गुजरे हैं कि बेरी में पत्थरा घल तो की भूख मिटती, और हम में पत्थरा घलो तो में कोड़ा घले। सबसे पहले इनको भोजन कराओ, राज के बाद मेरे राज्य में एक टीम गठित करो कि कोई भी भूखा नहीं रहेगा। अब बताओ इनको संत ने मान हो का मान हो? जी हाँ संत, जरूरी नन्या के भेष बनाओ,
नहीं, भाव बनाओ, भेष बना पाओ चाहे बिल्कुल न बनाओ। मनु के वंश का वर्णन चल रहा था, फिर 24 अवतारों की आई कथा। भगवान को पहलो अवतार भव सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, दूसरा अवतार 12 है, तीसरो नारद, चौथे नर नारायण, पांचवें भगवान कपिल देव, छठवें दत्तात्रेय जी, फिर आकुति रुचि प्रजापति के यज्ञ अवतार, नाभि राजा मरु देवी के भगवान ऋषभ देव अवतार, जहां से जैन धर्म चलो, फिर अभिजित, फिर मत्स्य राजा सत्यव्रत के लाने, फिर समुद्र मंथन में धनवंतरी, कच्छप और मोहिनी, फिर भगवान प्रहलाद के लाने नरसिंह देव बन के आए, नरसिंहपुर को नाव नरसिंह देव के 6 तो जो अवतार तो भव है। अब समय नहीं, कल देख लिया, अब नहीं, अब भग जे आदमी, अब हम ठीक है। एक के बाद भगवान को अवतार प्रहलाद के भाई विरोचन, विरोचन के भाई बलि, बलि की यज्ञ को अपूर्ण करवे भगवान वामन पहुंचे, 3 पग भूमि लई, सत्यवती पाराशर के भगवान वेद व्यास, जमदग्नि रेणुका के थे भगवान परशुराम, और फिर भाई राम जी। अब राम कथा तो तुमने जानते ही हो, भटा को भरत और रामान को अर्थ, तुम में जितनी दम हो उतनो बढ़ा ले। एक भटा भरत ले हम पूरों खुआ दें, अब भाई पानी मिला जनवन मिला जाओ में रेत ही क्या है। भटा को भरत बढ़ा ही नहीं सके, चाहे 100 आदमी आ जाए एक भटा में, तुम तो दे पानी और नोन। ऐसा ही होते रामान को अर्थ, तुम्हारी जितनी दम हो सो बढ़ा जा। एक आध चौपाई पे तो महीना खान हम जैसो मूर्ख नकार दे, विद्वान तो जिंदगी नकार दे। हाँ, एक चौपाई पे महीना खान तो हम कथा सुना दे हनुमान जी की कृपा से, जबकि हम तो मूर्खों के सबसे पहले राजा ही आए। हाँ, हमसे बड़ो मूर्ख पैदा ही नहीं भाव अबेनो, उन्होंने जब हम बोल सकत तो विद्वान तो अपनी जिंदगी निकाल सकत एक शब्द पे। महाराज दशरथ, उनके राम जी भय, रानी थी, 4 पुत्र भय, विश्वामित्र जी ले गए जनकपुर, सुत ब्याह होगा, कथा तो तुमने पता ही है। फिर लौट के आए, क्या कहीं ने वनवास दे दो, जब एक क्या कहीं मताई बनी थी, अब एक क्या कहीं सास बनी है। जितनी सासें हैं ये क्या कहीं की बहुआएं, मोड़ी के घर में ऐसी लोग घर क्या धर रही है तुम्हारे। एक घर तो डाइन छोड़ के चला थे, तो मोड़ी को घर में टाइन डाल रही, नागिन नागिन आओ नागिन। दुनिया में अकेली नागिन ऐसी कहाई जो अपने बच्चा खुद खात कहाई। हाँ, सांप अपनी नागिन ले थे, अपने अंडा खुद ही खा ले। ये तो भग ले करे जितने फूट के अंडा से बच जात, अब सब खा ले, जैसे जैसे अंडा फूटत जात नागिन अपने बच्चा खा जात। अब भी नागिने नहीं दिखा रही, कैसे सासे नागिने बनी, वे अपनी मोड़ी के घर खुंडा से रही, सत्यानाश कर दी तुम उन्होंने। नहीं, 24 घंटा फोन पे लगी है, का बना लाओ, का खा लाओ। अको मोड़ी कह देवे कि हमने जहर धर दो, तुम खा ले, सो मार जा चुड़ैल, जिसमें हम सुख से रह ली में। तो मोड़ी के घर में लोग घर गया धरे, का पट्टिया पड़ा रही तुम मोरे, जब तुम सगी मोड़ी की नन्या कौन की हो जो, कम से कम मोड़ी को घर तो छोड़ ही दो, तो रहन दे सुख से। आवाज जन्म होने सब कुछ नहीं कह रहे, हम ऐसी कहते कि कल ही नहीं आती। तुम्हारे हिसाब से हंस जो हमारी तो चल जात, न तुम आओ जी मोको चार से जाके कहते बहुत खिल खिला रहे थे महाराज के सामने। पावर तो है, देखो हंसी बंद हो गई, क्या पावर है यार। क्या कहीं ने बन भेजो, राम जी गए और रावण को मार दो, बीच की तो तुम्हारा सब जानत हो। आके अयोध्या की कुर्सी पे बैठ गए,
बोलो राजाधिराज श्री सीताराम जी महाराज की। अब कृष्ण जन्म की तरफ हम चलते हैं। मथुरा की राजा उग्रसेन, चाचा देवक, बिटिया देव की कथा तो मोनो सबको पता है। 6 बहने पहले भी आई थी, 7वीं देवकी को ब्याह हो रहा, कंस लवा जा रहा हो तो बड़े भाव से बहन को बहुत चाहत तो आकाशवाणी हो गई, अष्टम गर्भ तुम्हारा काल हुई है। इन्हें चुटैया पकड़ के तलवार से गर्दन काटने लगो। वसुदेव जी ने रोक दो, मान गो, जेल में डाल दो। नारद जी ने और षड्यंत्र रचो, 6 बाल बच्चे मर गए। 7 में बलराम आए, भगवान बोले योग माया से कि जल्दी करो, दूसरी माता रोहिणी के गर्भ में ले जा। बोले काय? बोले दाऊ आए, वो को नहीं ठिकानो तो हम वो तारा ही नहीं हो पाए, वो मम्मा को मार के फेंक दी वजीलाई में। तो इसे जल्दी जेल से बाहर करो। उनको पहुंचाए समय आवे पे हल षष्ठी भादों में दाऊ को जन्म भाव। बोलो दाऊ दयाल भगवान की।